स्वागत है आपका नसीब व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अब हम आए थे सिटी पैलेस घूमने के लिए, तो आप वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहिए। हम आपको दिखाते हैं सिटी पैलेस। मैंने सिटी पैलेस का टिकट ले लिया है, जो पर पर्सन 300 रुपये का पड़ा है। और मेरे पास एक्टिवा है, जिसका अंदर पार्किंग का चार्ज 25 रुपये लगे हैं। तो आप लोग भी सिटी पैलेस घूमने आएंगे तो समथिंग आपका भी यही टिकट लगेगा। सिटी पैलेस उदयपुर। तो गाइज़ आप मेरे पीछे जो ये पैलेस देख सकते हैं, तो ये उदय सिंह जी ने बनवाया था और इसको बनने में 400 महाराणा प्रताप के फादर महाराणा उदय सिंह जी ने इस महल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1559 में। ये महाराणा उदय सिंह जी जो चित्तौड़ फोर्ट से आए थे, चित्तौड़ फोर्ट पर जब अकबर ने कब्जा किया तो राणा उदय सिंह के सामने सरेंडर नहीं हुए, अपना सर ने झुकाया, यहाँ आकर एक नया महल बनाया, नया शहर बसाया। और उदय सिंह के बाद 24 राजा उदयपुर में हुए हैं, 52 राजा चित्तौड़ में हुए हैं। एक ही परिवार है, 52 और 24 76 अभी राजा हैं। इनके वंशज में हजूर अरविंद सिंह जी जो 76वीं पीढ़ी है, 70th जनरेशन है। ये दुनिया का सबसे पुराना और लंबा राज परिवार मेवाड़ का है। कि मेवाड़ स्टेट का नाम है, उसमें उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ये मेवाड़ स्टेट है। मेवाड़ स्टेट कभी किसी का अधीन नहीं रहा है, गुलाम नहीं रहा है, मातृभूमि के लिए लड़ते रहे हमेशा। यहाँ की रानियाँ भी इतनी बहादुर थी कि अपने जिसने पद्मावती ने जौहर किया था चित्तौड़गढ़ में, इसलिए इनको महाराणा का पदवी मिला है। डेट मीन्स अ ग्रेट फाइटर या ग्रेट वॉरियर, महाराणा। ओके, हल्दी घाटी का फाइट हुआ 18 जून 1576 महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। और अकबर का सेनापति था जयपुर राजा मान सिंह, उसकी बहन जोधाबाई ने शादी की अकबर के साथ। ये देखिए ज़रा, ये मान सिंह हाथी पर है, राणा प्रताप चेतक घोड़े पर है, हाथी के सूंड में तलवार है। मुगलों की सेना में हाथी भी लड़ाई करते थे, तो राणा प्रताप ने चेतक घोड़े के चेहरे पर हाथी का नकली सूंड लगा रखा है। जब घोड़ा हाथी आमने सामने आएंगे तो हाथी घोड़े को देखकर बेबी एलिफेंट समझेगा और अटैक नहीं करेगा। जब घोड़ा 2 टांगों पर खड़ा हो गया, घोड़े के दोनों पैर हाथी के सिर पर लगे हुए हैं और हाथी ने चेतक घोड़े का पैर देखा तो पैर काट दिया। जब घोड़ा घायल हो तो राणा प्रताप के सेनापति को एडवाइस किया कि आपका घोड़ा घायल हो गया है, घोड़ा मर सकता है, आप यू हैव टू लीव द बैटल, आप युद्ध भूमि से चले जाओ। तो राणा प्रताप सिर्फ मजबूरी में युद्ध भूमि से निकल जाते हैं। यहाँ से घोड़ा आगे बढ़ता है, ये टांग कटा हुआ है और 22 फुट चौड़ा नदी कूदने के बाद चेतक घोड़ा मर गया। ठीक, अपने मालिक की जान बची। राणा प्रताप के जीवन में एक बार आंख से आंसू आया, उनका प्रिय घोड़ा मर गया। तो चेतक के आंसू का हर एक कतरा मोहब्बत की निशानी है, समझो तो मोती, ना समझो तो पानी है। राणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह नया घोड़ा दिया। राणा प्रताप जंगलों में गए, 21 साल तक पहाड़ों में लड़ते रहे, गोरिल्ला वॉर, लेकिन कभी झुके नहीं अकबर के सामने। और 1590 में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। बाद में महाराणा अमर सिंह जहांगीर के साथ कुछ समय लड़े, बाद में बराबर का संधि हो गया था। तो उदय सिंह के लड़के राणा प्रताप के लड़के अमर सिंह, करण सिंह, ये सब राजा का रूलिंग पीरियड है, शासन काल है। ठीक, और महाराणा प्रताप सेकंड भी आए। अगर एक नाम के 2-3 राजा हुए तो पहचाने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगाया गया है जी। जी के दादाजी महाराणा भोपाल सिंह जी हैं, 1930 से 55 शासन किया है। तो इन्होंने 1947 में राजा थे जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को
राजस्थान में सबसे पहले खुशी खुशी अपना स्टेट हैंड ओवर कर दिया। तो स्टेट के बदले में इनको 22 लाख रुपए रॉयल्टी मिलता प्रीवी पर्स, जो 1969 में इंदिरा गांधी ने बंद कर दिया। तो भोपा सिंह जी जो सबसे पहले आगे आए थे, तो इनको महाराज प्रमुख राजस्थान का उपाधि मिला है। उनके पुत्र भगवत सिंह ने इस महल को म्यूजियम बनाया, इसको ट्रस्ट बनाया, इसको सरकार ने चलाती, एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती, MMCF महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। ठीक, तो ये प्राइवेट सेक्टर है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें राजा ही कुछ चेयरमैन हैं, हजूर अरविंद सिंह जी। उनके 2 बेटियां हैं, भार्गवी, पद्मजा, और एक बावजीराज हैं लक्ष्य राज सिंह जी। इनका शादी उड़ीसा में हुआ है। बावजीराज लक्ष्य राज सिंह जी प्रेजेंट प्रिंस हैं ये। अच्छा, यहाँ के? हाँ, लक्ष्य राज सिंह जी बावजीराज। गणेश जोड़ी नाम का द्वार है। गणपति की स्थापना महाराणा प्रताप के पोते थे महाराणा करण सिंह जी ने सन 1620 में करवाया है, 400 साल पहले। मार्बल गणेश जी एक पत्थर के हैं, शेष नाग पर बैठे हैं। कांच का काम 1930 महाराणा भोपा सिंह के समय हुआ है। बेल्जियम कंट्री का कांच है और कंस्ट्रक्शन 400 साल पुराना है और कांच का काम 90 साल पहले हुआ है। और इस वर्क को बोलते हैं हिंदी में पच्चीकारी, ग्लास इनले वर्क। इंग्लिश का टाइल से लक्ष्मी जी हैं। इस बार को बोलती है गणेश ड्योड़ी, दिल्ली। ये महल का सबसे पुराना कंस्ट्रक्शन है। सबसे पुराना महल जो बनाया महाराणा उदय सिंह जी ने सन 1559 में। यह राज आंगन है, राजाओं के राज तिलक होते थे। ऊपर जो विंडो बना है रानी के देखने के लिए, कि रानी को बाहर वाला कोई देखे नहीं। इतिहास में काफ़ी लड़ाई रानी के लिए हुआ है। मेवाड़ की इसी बहू बहन बेटी ने मुगल बादशाहों से कभी शादी नहीं बनाया है, इसलिए कोई बदनामी का दाग नहीं है। इसलिए उदयपुर को बोलते बेदाग शहर, वाइट सिटी। सारे शस्त्र है, वजन है 35 किलो। शस्त्र पूजा होती, नवरात्रि जब भी आता है सारे शस्त्र पूजा के लिए जाते हैं। ये बख्तर है जिसका वजन है 14 किलो 640 ग्राम। ऊपर भाला है, ढाल है, तलवारें हैं और सभी का कुल मिलाकर वजन है 35 किलो। 2 तलवार होती, महाराणा प्रताप दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। ये खड़ा तलवार, पट्टा तलवार दोनों से तीखा है। और सभी हथियारों का वजन 35 किलो। ये भील लोगों के तीरे, भील लोगों ने काफ़ी सहयोग किया था। आमेर का राजा हल्दी घाटी में जब झुक गया था तो महाराणा प्रताप ने उसको मारा नहीं था, बिकॉज कि वो सरेंडर हो रहा है। इसमें चेतक घोड़े का हाथी ने पैर काट दिया था, घोड़ा घायल हो गया था। क्या आप ताकत देखोगे, बहलोल खान था, इब्राहिम लोधी, बहलोल खान को ऊपर से लेकर घोड़े से काट दिया है। हाँ, 1 पीस में उसको काट दिया है। महाराणा प्रताप भाषण देते बताया है। महाराणा उदय सिंह से पहले यहाँ जंगल था। एक साधु अपनी तपस्या करते प्रेमगिरी गोस्वामी यहाँ लगाते धूणी। उन्होंने महाराणा उदय सिंह को आशीर्वाद दिया, मेरी धूणी के यहाँ से आप महल का निर्माण करो। इस महल पर कभी कोई फतेह नहीं हुआ, किसी दुश्मन का कब्जा नहीं हुआ, एनी वॉज राइट। तो यहाँ पूजा आज भी होती है। 1559 से लेकर लगभग 450 साल हो गए हैं। रोज़ सवेरे पंडित जी आकर यहाँ सेवा पूजा करते, अगरबत्ती लगाते, फूल माला रखते हैं। 1 पीस ऑफ मार्बल, एक पत्थर का कुंड बना हुआ है। इसके लिए साधु का धूणी है, उसके प्रोटेक्शन के लिए ऊपर बना कर रखा है कि कोई भी पब्लिक अपना पाँव ना लगाए। इसका नाम है लखू कुंड। जब कोई राजकुमार नया राजा बनता है, जब उसका राज तिलक होता है, 1 लाख चांदी के सिक्के इस कुंड में भरते हैं। धन की पूजा के बाद 25% जनता में दान करते हैं। 75% मंदिरों का निर्माण है, तो मंदिर को रिपेयर करना है, उसमें यूज़ होता है। 1947 के बाद भारत देश आज़ाद हो गया, जब राजा का राज खत्म हो गया, दान देने का सिस्टम खत्म हो गया। ये हमारे प्रेसिडेंट राजा हुजूर अरविंद सिंह जी हैं। दुश्मन लंबी तलवारें, लंबे बाल लेकर नहीं आएगा। दुश्मन अगर दक करेगा तो सैनिक खड़ा रहेगा कोने में आगे, दरवाजे के पीछे तलवारें उस सर काट देगा। तो महल तो बड़े बनाए हैं, लेकिन दरवाजे
छोटे रास्ते भी ऐसे बना नैरो, दुश्मन एक साथ अंदर ना आ सकता है, रास्ता एक जना ही पास कर सकता है, उसको इतना छोटा बनाया रास्ता। यहाँ आप देख सकते हैं महल के रास्ता, इसमें 2 जने एक साथ नहीं जा सकते हैं कि अगर आक्रमण हुआ तो दुश्मन एक साथ नहीं आ पाएगा। अपन एक पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि इतनी हाइट पर इतने बड़े पेड़ कैसे आएंगे, कि हम शुरू से ऊपर चढ़कर आए हैं। 60 फुट की ऊंचाई पर आ गए हैं, तो किसी भी टेरिस पर पेड़ नहीं आ सकता, क्योंकि जड़ें कहाँ जाएगी। तो इस तरफ एक छोटी पहाड़ी थी, उसके राजा ने चारों दीवार का कंस्ट्रक्शन कर दिया है कि हर पहाड़ी ऊपर से नैरो होती है, उसको ऊपर से काट दिया है तो वो फ्लैट हो गया है और दीवार बना दिया है। पत्थर जड़ दिए हैं, कुछ जगह पत्थर नहीं लगाया, कच्चा रखा, जहाँ पौधा लगाया, पानी दिया तो पौधा पेड़ बन गया है। तो ये जो महल का हिस्सा है, इसके नीचे कोई भी कमरा नहीं है, ये पहाड़ का टॉप है। तो ये पहाड़ की चोटी है, 60 फुट की ऊंचाई पर है पहाड़, इसका मतलब ये भी ज़मीन है। इसका निर्माण हुआ था महाराणा अमर सिंह सेकंड ने करवाया, सन था 1699। पूरा मार्बल का बना है, इसमें मार्बल की पिलर का कॉलम 104 मार्बल के पिलर्स बने हुए हैं। और बाड़ी महल इसका नाम रखा है, बाड़ी मैंने बगीचा जैसा नज़र आता है यहाँ पर, ये बाड़ी महल। यहाँ पर आप देखेंगे कबूतर का पिंजरा है, कबूतर से संदेश भेजा करते थे पुराने समय में, मैसेंजर। कबूतर को ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर्स होते थे, धीरे धीरे उनको ट्रेन किया जाता था। एक कबूतर को एक ही रास्ते बार बार, एक ही जगह एक ही रास्ते बार बार ले जाते थे, वो सीख जाते थे रास्ता, जगह, हर दिशा के लिए अलग अलग कबूतर होते थे, तो दिशाओं के लिए उनको संदेश भेजा करते थे। एक किले से दूसरे किले में जाते कबूतर। एक पत्थर का मार्बल का कुंड है, इस कुंड के अंदर राजा रानी होली त्यौहार मनाते थे। वो पानी से भरते, उसमें कलर मिलाते, उसमें केसर, कस्तूरी, कमल गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ, पानी से होली त्यौहार में चारों जो नाली नज़र आता है, इसमें डालते परफ्यूम। और ये भी एक पत्थर का है, 10 बाय 10, 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा है। इसके नीचे कोई कमरा नहीं है, ये पहाड़ के ऊपर फिक्स है। पहाड़ के चारों दीवार का कंस्ट्रक्शन करने से पहले इस ब्लॉक को यहाँ लाया गया हाथियों द्वारा, और यहीं काटा, यहीं तराशा है और यहीं इसको बनाकर जमा। 1911 में कॉन्फ्रेंस हुआ, जॉर्ज फिफ्थ ने दिल्ली में सब राजा को इनवाइट किया, पर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी अपने मेवाड़ के गौरव की रक्षार्थ अटेंड करने नहीं गए। ये कुर्सी खाली बचा रहा। बाद में अंग्रेज ने मेवाड़ का इतिहास समझा तो उसने सम्मान दिया, और उसने 2 इंग्लिश घोड़े राजा को गिफ्ट किया और एक कुर्सी भेजा है। अभी राजा हैं हुजूर के अरविंद सिंह जी के परदादाजी महाराणा फतेह सिंह। ये पूरे पैलेस का ऊपर से लिया गया व्यू है। अच्छा, ड्रोन वगैरह से लेंगे तो पूरा व्यू ऐसा है। ये खिड़कियाँ रानी के देखने के लिए है, इसको अपन थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ऐसा गैप बनेगा जहाँ से रानी देखेगी, रानी को बाहर वाला कोई न देखे। ओके। है ग्लास वर्क करा हुआ था 1861 में महाराणा शंभू सिंह ने, बिल्डिंग 1620 का महाराणा करण सिंह ने बनाया। सीलिंग का भी लो इसका। आपने वो दिखाया था भैया को छोला का व्यू है, इसमें आपको एक होटल लेक पैलेस नज़र आएगा जो ताज ग्रुप का मैनेजमेंट है। 1734 में महाराणा जगत सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया। इसमें राजा गर्मियों में रहते थे, और 1965 में महाराणा हुए भगवत सिंह ने इनको होटल में कन्वर्ट कर दिया है। ताज वालों कॉलेज पर रखा है। मैं आपको देखा है एक आइलैंड जग मंदिर है जो राजा के पास है, उसमें बोटिंग होता है, उसमें पब्लिक घूमकर आती है। 2004 में रवीना टंडन फिल्म स्टार ने अपना शादी किया। बड़ी बड़ी शादियां होती है, डेस्टिनेशन वेडिंग होता है, फिल्मों का शूटिंग होता है, नॉर्मल डे में बोट होता है, उसमें पब्लिक घूमकर। दरवाजे हाथी दांत के बने हुए हैं, रस्सी वाला पंखा है, रंगीन कांच, हरा लाल पीला व्यू देखना है। और महारानी जी यहाँ से बाहर फेस्टिवल देखती हैं और रानी को बाहर वाला कोई देखे नहीं।
कमरे का नाम रखा मोती महल नाम का कमरा है। ये कमरे इंटरटेनमेंट के लिए बना हुआ है। राजा अपने फ्री टाइम में मंत्री के साथ चौसर पासा खेलते, का पानी पीते और महाराणा भोपा सिंह प्रेजेंट राजा के दादाजी हैं, जो नीचे हमने बताया कि जो इन्होंने अपना स्टेट सरकार को हैंड ओवर किया 1947 में। ये यहीं रहते थे राजा। 1955 में डेथ हुआ इनका। इनका व्हीलचेयर आप देख सकते हैं, ये चल नहीं सकते थे। इनको रीढ़ की हड्डी प्रॉब्लम हुआ, एक पेड़ लकवे में आ गया। और ये राजा हाइट में छोटे थे, पतले दुबले जो है अरविंद सिंह जी मेवाड़। ये उनका बेड है। बेड, टी टेबल, व्हीलचेयर, एलिवेटर था पहले, रस्सी का लिफ्ट, अभी इलेक्ट्रिक लिफ्ट है। 1940 में इसका इंग्लैंड से इसको मंगाया, उदयपुर का पहला लिफ्ट है। और इस तरफ आप देखेंगे तो एक पत्थर का दीवार है, दरवाज़ा नहीं है। पहला जो दरवाज़ा है उसके ठीक अकॉर्डिंग ऐसा बनाया है ताकि दीवार अच्छी नज़र आए। ये हंटिंग का पेंटिंग है और ये पूर्व दिशा है। सनराइज होता है, सूर्यवंशी राजा सूर्य को जल देंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके बाद अपना दिन शुरू करते हैं। उधर डालो, बैक में पीछे सनसेट का विंडो है जहाँ से लेकर कभी बारिश का मौसम आता है या बादल आ जाए, सूर्य दर्शन नहीं होता है बादलों में, तो राजा सूर्यवंशी राजा इसका दर्शन, सूर्य का दर्शन करके अपना जलपान। मशीन है महाराणा भोपा सिंह का वजन करने का कांटा है। अब हम ऊपर से नीचे आए हैं जहाँ पर कांच के मोर बने हुए हैं। बिल्डिंग पुराना महाराणा कर्ण सिंह ने निर्माण करवाया है 1620 में। कांच का काम बाद में हुआ है। इस वर्क को बोलते हैं पच्चीकारी। जहाँ कोई खास सभा होती है या कोई नाच गान होता है या परिवार वाले ही इसको सेलिब्रेट करते हैं, दीवाने खास जगह कहलाता है जहाँ खास लोग बाग आते हैं। नाम का कमरा है, इसका निर्माण करवाया महाराणा कर्ण सिंह जी ने, महाराणा स्वरूप सिंह जी ने इसमें कांच का काम करवाया है। ये राजा का बारिश के मौसम में खाना खाने का कमरा है कि यहाँ से सामने सूर्य दर्शन हो जाता है। सूर्य दर्शन के बाद यहाँ पर राजा खाना लेते हैं, तो ये बारिश के मौसम में खाना खाने का राजा का रूम है। क्वीन पैलेस। अब हम रानी के महल में जा रहे हैं। वो नहीं तपेले पड़े हुए हैं। पारंपरिक छोटा रसोई घर है जहाँ महाराणा भोपा सिंह जी लास्ट राजा की रानी गुलाब कंवर श्रीनाथ जी की पूजा के लिए अपने हाथों से थोड़ा प्रसाद बनाती थी। यहाँ पर आप स्टोर देखेंगे जहाँ पर और पुराने बर्तन, चक्की को हम मेवाड़ बोलते हैं गट्टी, तपेले भगोने। श्रीमती गुलाब कुंवर जी का निवास स्थान है। श्रीनाथ जी की आप देख सकते हैं तस्वीर। स्टीम इंजन फैन, भाप से चलने वाला पंखा आपको नजर आता है। यहाँ भोपा सिंह का पोर्ट्रेट है। इधर एक सिल्वर चांदी का पलंग है। यशोदा माँ कृष्ण के साथ है, लक्ष्मी जी हैं भगवानों के।
पिक्चर सब तस्वीरें लगी हुई है। 1973 में श्रीमती गुलाब कुंवर जी का देहांत हो गया। स्वर्गवासा श्री गुलाब कुंवर जी से मिलने कभी कोई लेडीज़ गेस्ट आता तो राजमाता यहाँ बिठा कर उनसे बातचीत करती थी। ये बैठक का कमरा है, यहाँ पर एक पानदान पड़ा हुआ है, अंगीठी सगड़ी है, बड़ी साइज का भाप का पंखा एक और पड़ा हुआ है, ऊपर झूमर इंग्लैंड का बना हुआ है, कांच क्रिस्टल है। राजमाता अपने गेस्ट से यहाँ पर बातचीत करती थी। गणगौर को दर्शाया शिव पार्वती को बताया है। यहाँ पर भगवान कृष्ण का झूला है। मेवाड़ का जो पर्व गणगौर बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है। दासियाँ राजनी को ओढ़ना प्लस स्नान कराने का पैर धोती स्नान कराती है। और इधर ये पटिया पड़ा हुआ है, बर्तन बताए हैं आपको। और इस तरफ आपको एक पुराना समय का टॉयलेट दिखाया है, टैंक दिखाया है पुराना, और कुछ बक्से हैं जहाँ पर कपड़े आभूषण रानियों के रखे जाते थे। उनको रानी के महल दिखाया। रानी के बाल संवारती, बाल बनाती है। सामने एक रानी दूसरी दासी कांच लेकर बैठती है, तो इसका एक मॉडल बनाया आपको दिखाया है। ये चौसर पासा टाइम पास के लिए रानियाँ भी खेला करती थी, इसको दिखाया है आपको रानी के महल में। ये बग्गी है, एक रानी के पलंग का मॉडल है। ये पलंग तो और भी होते बड़े बड़े, पर एक मॉडल के हिसाब से आपको बताने समझाने के हिसाब से यहाँ दिखाया है। बच्चों के झूला, हाँ झूला कृष्ण भगवान के लिए भी होता है। से हवा करती है रानी की दासी। उदयपुर झीलों की नगरी नाम से जाना जाता है। पिछोला झील, फतेह सागर झील, गोवर्धन सागर, उदय सागर, सब झीलों का आपस में कनेक्शन है। ये सब अरावली पर्वतमालाएं हैं, उसका एक आपको मॉडल दिखाया गया है यहाँ पर। रखने के लिए, और कॉटन के अंदर कॉटन को केरोसिन में डालकर गलाकर काट कर शाम को मसाल बनाई जाती थी, उसके लिए भी इसका उपयोग होता था। ये लक्ष्मी चौक नाम की जगह है जहाँ पर शादी पार्टी प्रेजेंट टाइम में कोई भी इसको ले सकता है शादियों के लिए। सामने रानियों के रहने के रूम्स हैं, दासियों के रहने रूम्स हैं, और पहले भी राजकुमारियों की यहाँ लगन शादी फेरे होते। हमारी हजूर अरविंद सिंह जी की सेकंड प्रिंसेस सेकंड डॉटर का 2011 में 7 मार्च 2011 में इसी जगह लगन मंडप शादी हुआ था। उसका चांदी का लगन मंडप आपको अभी दिखाएंगे आगे। ये हमारे प्रेजेंट राजा का एक नया रेस्टोरेंट खुला है। इसमें 150 में आपको एक थाली सिस्टम है, और थाली में आपको क्या मिलेगा पास ले चलो। ये आपको सब चीज़ थाली में मिलेगी। 150 रुपीज़ का चार्ज है। ये चांदी का पूरा लगन मंडप है जो सेकंड प्रिंसेस की शादी में यूज़ हुआ है, और इसका 2011 में शादी हुआ है। वनकुंड है, चांदी की चौकियां हैं, कलश है, चांदी का झाड़ू है। ये चवरी इसका रीयूज नहीं होता है, ये चीज़ को रेंट पर नहीं दिया जाता है, सिर्फ देखने के लिए है पब्लिक को। चांदी की गैलरी देखेंगे, चांदी के ऑर्नामेंट्स, हाथी घोड़ों का ज्वेलरी, पालकियाँ, ट्रॉफीज़, शतरंज, लैंप बॉक्स, मेकअप बॉक्स, बहुत सारी चांदी की चीज़ें बनी हुई है।
वो आप उनको देखिए। ये सब चांदी के आइटम है। सब आपको चांदी के फैन है हाथ का। आपको यहाँ जो भी देखने को मिलेगा सब चांदी की है। शतरंज, तो गाइज ये आज हमारे अंकल हैं, इन्होंने आज हमारे को पूरा गाइड किया, सब कुछ एक एक तरीके सब कुछ समझाया, जिसके लिए अंकल को बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आप।
थक गए? बहुत थक गए, मेरे तो शोल्डर भी दर्द हो रहे हैं। तो गाइस हमने सिटी पैलेस पूरा घूम लिया है और अब हम आए हैं पिछोला झील। तो आप ये पीछे देख सकते हैं पूरी पिछोला झील है, तो इसे पिछोला झील कहते हैं। अब हम यहाँ आए हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे बोट राइड भी होती है, तो इसका पर मेंबर टिकट है 300 रुपये है पर मेंबर टिकट, और आधा घंटा ये राइड करवाती है। तो देखिए ये बोट राइड के लिए यहाँ से जा रहे हैं, बोट राइड करने के लिए। यहाँ पे 2 तरह की बोट राइड होती है, एक इलेक्ट्रिक वाली वो उधर होती है और एक ये वाली नॉर्मल। तो ये 1 घंटा राइड करवाती है और वो वाली इलेक्ट्रिक वाली आधा घंटा। सिटी पैलेस घूमने आए तो आप पिछोला झील भी ज़रूर घूमने आइए। ये बहुत खूबसूरत झील है और आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ घूमकर, और बोट राइड भी करिए, उसमें भी आपको और मज़ा आएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बोट राइड कर सकें, इसलिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि अनाया भी हमें परेशान कर रही है। और सिटी पैलेस से यहाँ आने के लिए 2 रास्ते हैं। आप सिटी पैलेस के अंदर से भी पिछोला झील आ सकते हैं और एक पीछे से रास्ता भी है जहाँ से आप डायरेक्ट पिछोला झील आ सकते हैं। ये गाड़ी पार्क के लिए है, आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और इधर गार्डन है।